जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे सभी स्वतंत्र वीरों को, अमर शहीदों को, संत महात्माओं को मैं दत्त जयंती के पावन पर्व पर स्मरण करते हुए नमन करता हूं। मुझे मातृभाषा से राष्ट्रभाषा की तरफ परिवर्तित होना पड़ रहा है और आज आवश्यकता भी यही है कि मातृभाषा को समझते हुए, मातृभाषा के महत्व को जानते हुए, मातृभाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हुए अगर हम राष्ट्रभाषा को समर्पित होंगे तो ही भारतीय कहलाएंगे। बात आतंकवाद की नहीं है। आतंकवाद तो एक छोटा सा मुद्दा होता है, उसको हम किसी भी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर से निकलते हैं और मुंबई तक आते हैं तो हम उसको टेररिज्म बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं। और यही पूर्वोत्तर में जब हम चले जाते हैं तो हम उसे उग्रवाद बोलते हैं। बस्तर से लेकर झारखंड तक हम इसे नक्सलवाद के रूप में संबोधित करते हैं। देखा जाए तो मुद्दा तो एक ही है, बात एक ही है, पर हम किस तरीके से अपने आप को समझाने का प्रयत्न करते हैं ये इससे सिद्ध होता है। हम समझाने की कोशिश करते हैं खुद को। आज का इंसान इतना परिपूर्ण हो चुका है परंतु फिर भी अशांत। क्या नहीं है उसके पास? जब छोटे थे, गांव में रहते थे, नजदीक से जीवन को देखा है। एक 3 कमरों का घर हुआ करता था, 5 बच्चे और पिताजी के बीच में एक बड़े मुश्किल से साइकिल हुआ करती थी। आज वो 3 कमरों के घर में डेजर्ट कूलर लग चुके हैं गांव में, और प्रत्येक बच्चे के पास में मोटरसाइकिल है और पूरे परिवार के लिए कार आ चुकी है। परंतु उसके बाद में भी अगर आप देखें कि विकास की स्थिति को जब हम बताते हैं कि डेवलपमेंट, विकास कितने हमने ऊंचाइयों से प्राप्त किया है, विकास हमने किस स्तर पर प्राप्त किया है, हम इसका बखान करते हैं, व्याख्यान करते हैं। संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हर स्थिति को हम बढ़ा रहे हैं, हम हर स्थिति को बढ़ाते जा रहे हैं। परंतु विकास हमने किसी भी स्तर पे कर लिया हो भौतिक रूप में, परंतु एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि जिस शांति की बात हम प्रवचन में करते हैं, जिस शांति की बात हम उपदेश में करते हैं, जिस शांति की बात हम शिविरों में करते हैं, प्रत्येक जगह पर शांति की बातें हम करते हैं, प्रत्येक जगह पर हम आनंद की बातें करते रहते हैं, प्रत्येक जगह पर हम विकास की बातें करते रहते हैं। आप किसी को भी देखिए, ये 3 चीजों से वो अलग हटकर बात नहीं करेगा। पहली बात विकास, दूसरी बात आनंद, जीवन में आनंद कैसे मिलना चाहिए, और तीसरी बात शांति। ये त्रिगुणात्मक रूप से ही आपको प्रदर्शन का भाव सामने आएगा। प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, व्याख्यान, प्रबोधन, सभी तरह से। दत्त है क्या? दत्त को समझना है तो बहुत सहज है। हम 3 रूप में सब तरफ से देखते हैं, विकास, शांति
और आनंद, ये तीन रूप यानी दत्तात्रेय के रूप हैं। जब ये तीनों एकत्रित आते हैं तो दत्त प्रकट होते हैं। वो दत्त किसी मानव के अंदर प्रकट होते हैं, वो दत्त किसी समाज में प्रकट होते हैं, वो दत्त किसी समाज के रूप में प्रकट होते हैं। और जब ये तीनों स्तर की बातें स्पष्ट हो जाती है या फिर तीनों स्तर समझ लिए जाते हैं तो वही दत्त राष्ट्र के रूप में भी प्रकट होते हैं। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम दत्त की आराधना करते हैं, दत्त के अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ की आराधना करते हैं, हम नरसिंह सरस्वती महाराज की आराधना करते हैं। दत्त अवतारों में साईं बाबा से लेकर गजानन महाराज तक और गजानन महाराज से लेकर स्वामी समर्थ तक की हम आराधना करते हैं। प्रत्येक आराधना तत्व में हम शांति को खोजते हैं, उस शांति से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और उस आनंद में कहीं ना कहीं हम अपने विकास की स्थिति को देखते हैं। परंतु उसके बाद में भी इस दत्त की नित्य आराधना करने के बाद में भी ये तीन गुणों को क्या हम धारण कर रहे हैं? क्या ये तीन गुण हमारे पास हैं? अगर ये तीन गुणों को हम धारण नहीं कर पा रहे या ये तीन गुण हमारे पास में नहीं है तो हम दत्त की कैसी उपासना कर रहे हैं या हम दत्त को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? परंतु आज सब बातें करते हैं कि विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है, विकास की बातें होती हैं, आंतरिक विकास की बातें की जाती है, आत्मा का विकास, आत्मा का विकास, बुद्धि का विकास, शरीर का विकास। हम आत्मा के विकास की बातें करते हैं, हम आत्मा के विकास की बातें करते हैं। यहां पर बैठे हजारों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, श्रद्धालुओं से पूछना चाहता हूं, किसने अपनी आत्मा को देखा है? तुम जिस आत्मा की बातें करते हो, जिस आत्मा के बारे में अजय अमर और अखंड होने का दावा करते हो, उस आत्मा को कभी तुमने छुआ है? उस आत्मा को कभी तुमने अनुभव किया है? क्या तुमने उस आत्मा को देखा है? कौन है यहां पर जो बता सकता है कि मैंने मेरे आत्मा को अनुभव किया है? तुम उस आत्मा को अनुभव नहीं करते। जब उस आत्मा को ही अनुभव नहीं करते तो उसके बारे में तुम कैसे निर्धारण कर सकते हो वो अजय है, अमर है, अखंड है? पर आपने सुना है कि आत्मा होती है, आपने पढ़ा है कि आत्मा होती है, पर क्या दैनंदिन जीवन में इस आत्मा को तुमने अनुभव किया है? किन लोगों ने इस आत्मा को अनुभव किया है? आत्मा का विकास की बात है। आत्मा का विकास, जब आत्मा को आपने अनुभव ही नहीं किया है, उस आत्मा को आपने स्पर्श ही नहीं किया है, उस आत्मा को आपने समझा ही नहीं है, उस आत्मा को आपने पहचाना ही नहीं है, तो फिर विकास कैसे? उस विकास में फिर आत्मा की शांति कैसी? आत्मा शांति दूसरा जो मूल मंत्र बताया जाता है जीवन का, आत्मा शांति। आत्मा शांति अगर होगी तो विरक्ति आएगी, पर इस आत्मा को देखा कहां है? राष्ट्र है, पर 100 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इसकी आत्मा को कितने लोग अनुभव करते हैं? 100 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं, परंतु इस राष्ट्र की आत्मा को कितने लोगों ने अनुभव किया है? कितने लोगों ने इस राष्ट्र की आत्मा को देखा है और कितने लोगों ने इस राष्ट्र की आत्मा को समझा है? फिर राष्ट्र की आत्मा का विकास कैसा संभव है? समाज की आत्मा बोला जाता है, संत समाज की आत्मा, आदर्श समाज की आत्मा।
आदर्श आत्मा, समाज की आत्मा, क्या आपने उस आत्मा को देखा है? समाज, अगर समाज की आत्मा को आपने अनुभव नहीं किया है परंतु उस आत्मा के बारे में आप बोलते हो, तो फिर समाज के बारे में समझोगे कैसे? समाज क्या होता है इसको समझेंगे कैसे? समाज को महसूस कैसे करेंगे? इसलिए फिर समाज क्या हो जाता है? वो विकास की बात हो जाती है। समाज का विकास होना चाहिए। तो समाज का विकास कैसे होना चाहिए? कि निर्जीव तत्वों को अनुभव करके एक छद्म आनंद प्राप्त करना, इन्हें समाज का विकास हो जाता है। मानवता की आत्मा का विकास। मानवता होती क्या है, इसके लिए समझना जरूरी, इसके लिए समझना जरूरी। आप जीवन में आत्मा पर कभी भी अनुभव नहीं करते, आप जीवन में आत्मा को कभी भी स्पर्श नहीं करते, परंतु आप जीवन में 3 तत्वों को प्रत्येक क्षण अनुभव करते रहते हो। वो होता है पहला आपका मन, पहला होता है आपका मन। ये मन ही है जो दत्त की सेवा के लिए प्रेरित करता है। ये मन ही है जो राष्ट्र के लिए संवेदना निर्माण करता है, और ये मन ही है जो आतंकवाद भी निर्माण करता है। प्रत्येक क्षण मनुष्य जो जीवन में अनुभव करता है वो मन को अनुभव करता है। मन, आज का इंसान शांति विकास की बातें करता है, आनंद खोजने की बातें करता है, दत्तात्रेय के रूप में वो सद्गुणों को स्वीकारने की बातें करता है। पर आज का परिपूर्ण इंसान दुखी क्यों है, इसका कभी प्रश्न उसने खुद से पूछा है? क्यों दुखी है? सब कुछ तो मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ बिक भी रहा है, परंतु उसके बाद में भी क्यों दुखी है? कहा जाता है दुख के अलग अलग कारण होते हैं, सुख के भी अलग अलग कारण होते हैं। शब्दों से तो खेलना है, और शब्दों से खेलकर, शब्दों में उलझाकर, कुछ अच्छी बातें कहकर तात्कालिक प्रभाव निर्माण करके आनंदित करना है। यही तो जीवन है, यही तो जीवन का उद्देश्य। ये बन चुका है, ये हो चुका है। आज इंसान गलती कहां कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। समस्या क्या है ये सबको मालूम रहती है, परिस्थिति क्या है इसका सबको ज्ञान होता है। बहुत सी परिस्थितियां समझाने से लाभ नहीं होता, परिस्थिति समझाते वक्त आनंद जरूर प्राप्त होता है कि देखो सच बात कह रहा है, सच बात बोली जा रही है। परंतु परिस्थितियों का ज्ञान सबको होता है, उन परिस्थितियों के कारण भी सबको मालूम होते हैं, परंतु वो कारण मालूम होने के बाद में भी वो परिस्थितियों में बदल नहीं ला पाते। स्वयं के जीवन की, स्वयं के जीवन की, स्वयं के परिवार की, स्वयं के समाज की, राष्ट्र की। क्यों? परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद में भी, परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद में भी, उसके कारण मालूम होने के बाद में भी, आज अगर हम पूछें
तो राष्ट्र के सामने कौन कौन सी समस्या है क्या मालूम नहीं होगा? क्या उस परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा? क्या परिस्थिति का ज्ञान नहीं होगा? समाज के सामने क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या इसका ज्ञान नहीं है? मानवता के सामने कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या इसका ज्ञान नहीं है? उस परिस्थिति के कारण क्या है, यह भी ज्ञान है, परंतु फिर भी इंसान आज दुखी है। एक तरफ मनुष्य इतना परिपूर्ण हो चुका है कि भगवान है कि नहीं उसके ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाता है, परंतु परमेश्वर को तो मानना है। किस लिए? क्योंकि कहा गया है परमेश्वर को मानो। परमेश्वर को हमको इसलिए मानना है कि हमारे संस्कारों में बताया गया है परमेश्वर को मानो। हमारे माता पिता परमेश्वर को मानते इसलिए हम मानते। कई लोगों को मैं मंदिर जाते हुए देखता हूं। देखिए परिस्थिति है, मंदिर जाते हुए देखता हूं, दोनों आंखें मंदिर के पहले ही बंद हो जाती है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते से दोनों हाथ स्वाभाविक रूप से उठने लग जाते हैं और घंटी पे हाथ पड़ते से ही मन में ख्याल आता है इस हफ्ते का मेरा मंदिर आना पूरा हो गया, अब मैं अगले हफ्ते आऊंगा। हमने एक सिस्टम बनाया है कि हफ्ते में एक बार मंदिर जाना है, हमारे को महीने में एक बार शिरडी जाना है, महीने की आखिरी तारीख में मैं साईं बाबा के दर्शन जरूर लूंगा। परंतु साईं बाबा के दर्शन जरूर लूंगा, परंतु साईं बाबा का क्या संदेश है ये मैं लूंगा या लोगों तक पहुंचाऊंगा, ये कभी मन में नहीं आता। परिस्थिति क्या है? सबको परिस्थिति का ज्ञान होता है, ये सब कहने की बात है, परंतु परिस्थिति का ज्ञान होने के बाद में भी, उसके कारण मालूम होने के बाद में भी इंसान परेशान और दुखी इसलिए होता है कि ना तो वो अपने आप को उस परिस्थिति से जोड़कर देखता है, ना ही वो अपने आप को उस कारण से जोड़कर देखता है। जिस दिन इंसान समाज के परिस्थिति से और उसके कारणों को समझकर खुद को जोड़कर देखता है, वो गाड़गे बाबा हो जाता है। जिस दिन इंसान समाज के विकास की बातें करता है और समाज के मन की परिस्थिति को समझकर उसके कारणों का पता लगा लेता है, तो भगवत गीता ग्राम गीता के रूप में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के रूप में सामने आए। जिस दिन ये विचार आपके मन में आने लगे कि परिस्थिति और कारण से अपने आप को जोड़कर देखें, आप जीवन में निश्चित परिवर्तन ला सकते हो। आप खुद के भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हो और दूसरों के भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज ने कौन सी अलग बात कर दी? सबको तो मालूम है, ये जो हमारे मन की बात है यही तो बोली गई है। तो फिर मैं बोलता हूं, उस आत्मा को आपने नहीं देखा, आपने मन को देखा हुआ है। जो कुछ भी आप अनुभव करते हो, मन को अनुभव करते हो। ये मन ही है जो खाने की इच्छा पैदा करता है और ये मन ही है जो खाने का त्याग भी कर देता है। ये मन ही है जो कामना और लालसा को जन्म देता है और ये मन ही है जो कामना और लालसा को फिर से इकट्ठा करके उसे वासना में बदल देता है।
ये वही मन है जो भोग के बाद में राजप्रसाद त्याग कर भिक्षुक बनने की ताकत पैदा करता है, और ये वही मन है, ये वही मन है जो राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए भी संवेदना निर्माण करता है। मन का बड़ा प्रभाव है। मन नहीं लगा तो सभा से उठ के चले जाना पड़ता है, और मन लग गया तो घंटों तक कीर्तन करते भी बैठे रहना पड़ता है। सबको रोक सकते हो आप, सबको बांध सकते हो आप, बुद्धि की भी अपनी एक सीमा तय कर दी है, बुद्धि ने भी अपनी सीमा तय कर रखी है। यहां तक ज्ञान ने भी मानवता के मंदिर पर जाकर अपनी सीमाएं समाप्त कर दी है, परंतु मन है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं। जो मन को अपने स्वभाव में बदल दे, जो मन को अपने स्वभाव में बदल दे, जो दूसरा अनुभव आप जीवन का करते हो, स्वभाव, 3 चीज रहती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, सुखी जीवन का मूल मंत्र क्या है, तो सुखी जीवन का मूल मंत्र फिर बोलता हूं, विकास, शांति और आनंद। हर जगह पे आपको यही बातें मिलेंगी, शांति, आनंद, प्रत्येक जगह पे। पर जो दूसरा मूल मुद्दा होता है वो होता है स्वभाव। मैं आपको ऐसा कोई व्याख्यान नहीं दूंगा कि जो कल्पना लोक से आता हो। हम वही बातें करेंगे जिसे आप व्याख्यान न समझे, प्रवचन न समझे। हम वही बातें करेंगे कि जो हमारा प्रश्न है, जो हमारा द्वंद्व है, जो हमारा द्वंद्व है। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है स्वभाव का। किसी भी व्यक्ति की पहचान किसके कारण होती है? 3 चीज का प्रभाव है। आत्मा को आप अनुभव नहीं करते, उस आत्मा को आप अनुभव नहीं करते, परंतु पहला होता है आपका मन। समय कम है इसलिए मन के बारे में मैंने बताया, परंतु इस मन के बाद में जो दूसरी अवस्था जिसको आप प्रत्येक क्षण अनुभव करते हो, आप बाह्य स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी, दोनों स्तर पर एक तत्व जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वो आपका स्वभाव होता है। अफगानिस्तान की पहचान उसके स्वभाव के कारण, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके स्वभाव के कारण। अफगानिस्तान का नाम सामने आते से ही आपके सामने तालिबान दिखने लगेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उस राष्ट्र का स्वभाव बन चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क की जब हम बातें करते हैं तो उसके स्वभाव के बारे में वर्णन करने की आज आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस परिस्थिति का ज्ञान यहां पर बैठे हुए सभी व्यक्तियों को, उसके स्वभाव के कारण भी सबको मालूम है, परंतु वो अपने स्वभाव से इतना ज्यादा पराश्रित हो चुका है, या फिर अपने स्वभाव पे इतना आश्रित हो चुका है कि वो अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं, और उसके स्वभाव का परिणाम आज 120 करोड़ के ये शांति प्रिय राष्ट्र भोग रहा है। किसी राष्ट्र के स्वभाव का कितना परिणाम होता है, हम बातें करते हैं, और ये मन से लेकर जो स्वभाव होता है ना,
कि आप नेता, लीडर, नेतृत्व, ये जो बातें करते हो ना, ये कुछ भी नहीं होती। ये मन से लेकर जो स्वभाव के बीच की जो अवस्था है, जो मन को स्वभाव में बदल देती है, उसको लीडरशिप बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, नेतृत्व बोलते हैं। मेरा मन ऐसा है और उसको मैंने स्वभाव में बदल दिया, दैट इज नेतृत्व। जो नेतृत्व की बात की जाती है, जो लीडरशिप की बात की जाती है। तो किसी राष्ट्र का स्वभाव ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं। जर्मनी का स्वभाव अगर हमारे को देखना हो या फिर पहचानना हो तो एक शब्द में सामने आता है, अनुशासन। कोई भी बता सकता है कि जर्मनी का स्वभाव कैसा है। जापान का अगर स्वभाव अगर पहचानना है तो बता देंगे टाइम मैनेजमेंट, यानी समय की पाबंदी। और भारत का स्वभाव कैसा है तो सीधा उत्तर आता है, एक ही भारत की पहचान है, तो संस्कार। संस्कार, ये तो हो गया राष्ट्र के स्वभाव की बात। फिर समाज का स्वभाव की बात करते हैं। देखिए, स्वभाव का फर्क। पहली बात यह है कि समाज समझ लेना जरूरी। हम विकास की बातें कर रहे हैं, हम आतंकवाद से परेशान हैं, हम दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद में हमारे देश में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ उठी, जगह जगह पर सामाजिक संगठन खड़े हुए, जातिगत संगठन कुकर मुद्दे की तरह उगने लगे, परंतु फिर भी समाज की ग्लानि दूर नहीं होती, क्योंकि समाज का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। और उस समाज के स्वभाव को समझने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे को कुछ पीछे चलना बहुत जरूरी होगा। हमें कुछ पीछे चलना जरूरी होगा। धर्म सत्ता का जब भारतीय समाज पर प्रभाव था, देखिए भारतीय समाज का स्वभाव कैसा बदलता गया, और आज का इंसान परेशान क्यों है इसको आज समझना बहुत जरूरी है। धर्म सत्ता का जब भारतीय समाज पर प्रभाव था तो आदि शंकराचार्य जब 13 वर्ष के अल्प आयु में केरला से निकलते थे तो बद्री केदार को वो समाज के स्वभाव के रूप में ढालकर, समाज को अपने संस्कार रूपी स्वभाव के रूप में ढालकर, धर्म रूपी स्वभाव में डालकर, यहां धर्म समझना जरूरी है। जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता यानी धर्म है। मत और संप्रदाय युग की व्यवस्था के अनुसार निर्माण होते हैं। उस युग में जो प्रतिकूलता होती है उसके अनुसार विचार निर्माण होते हैं। उन विचार को मत बोला जाता है और जो समूह उसको स्वीकारता है उसे संप्रदाय बोला जाता है। तो ये मत और संप्रदाय है। धर्म जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पर हजारों वर्ष के बाद में भी आज धर्म और अध्यात्म के मध्य का फर्क हम नहीं समझते। हम धर्म को किससे जोड़कर देखते हैं? जाति को धर्म से जोड़कर देखते हैं। तो आज समाज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर समाज के नाम पर लड़ाइयां हो रही हो और समाज के स्वभाव के कारण ही आतंकवाद निर्माण हो रहा हो, समाज के स्वभाव के कारण, क्योंकि आतंकवाद मात्र एक परिस्थिति में निर्माण नहीं हो रहा। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि आप आतंकवाद को किस रूप से व्याख्या करते हैं? बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने हमारे अंदर आतंक फैलाने की कोशिश की, तो वो आतंकवाद है। अगर समाज व्यवस्था को नजदीक से जाकर देखा जाए और आज भी उसका स्वभाव का जायजा लिया जाए
तो प्रत्येक पल पर और प्रत्येक क्षण पर आपको आतंकवाद दिखाई देगा। एक गांव में एक दबंग परिवार है जिसमें 50 लोग हैं, वो परिवार पूरे गांव को अपने आतंक में बनाए रखता है। वहां पर भी तो आतंकवाद है, वो अपने तरीके से। बाहर गया हुआ व्यक्ति जब अकेला खुद को पाता है और अपने आप को असुरक्षित समझता है, तो जब उस पर एक समूह प्रहार करता है तो वो भी अपने तरीके से आतंक है। धर्म के नाम पर आज भी समाज को नियोजित तरीके से ग्लैमराइज कर गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। धर्म के नाम पर आज भी अशिक्षित रखकर समाज को व्यक्ति पूजा के लिए प्रेरित किया जाता है, वो भी तो अपने तरीके का एक आतंक है। उसका मूल कारण क्या? समाज का स्वभाव सुधारना बहुत आवश्यक है। आज के युग की आवश्यकता दत्त जयंती पर्व पर विकास, शांति और अगर आनंद हमारे को खोजना है तो आज हमारे को राष्ट्र, समाज और मनुष्य और परिवार के स्वभावों के प्रति वापस चिंतन करने की जरूरत पड़ चुकी है कि आज हमारे स्वभाव कैसे होना चाहिए। सब कुछ तो है हमारे पास में, पर हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा मन क्या है, जो सबसे ज्यादा हम अनुभव करते हैं। आत्मा अजय, अमर, अखंड ये बोला जाता है, परंतु इस आत्मा को छुआ किसने, समझा किसने, महसूस किसने किया है? पर सबसे ज्यादा हम महसूस कर सकते हैं स्वभाव। तुकाराम महाराज की पहचान कैसी? स्वभाव के कारण। संत ज्ञानेश्वर की पहचान कैसी? उनके स्वभाव के कारण। संत गाडगे बाबा का जब वर्णन किया जाता है तो उनके स्वभाव का वर्णन सुनिश्चित आता है। और वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्र को जब आप बताते हो तो उसमें उनके स्वभाव को भी बताने में जरा भी नहीं भूलते। छत्रपति शिवराय के स्वभाव से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य गंगाधर तिलक से लेकर अगर आप देखोगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वभाव, भगवान श्री राम से लेकर श्री कृष्ण तक और श्री कृष्ण से लेकर गौतम बुद्ध तक, गौतम बुद्ध से लेकर नरसिंह अवतार तक सबकी पहचान अगर कहीं होती है तो उसके स्वभाव से है। आदर्श की स्थिति अपनाना, आदर्श किसको मानना और आदर्श कैसे स्वीकारना, यह भी स्वभाव पर निर्भर करता है। हे विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, परंतु एक मर्यादा का प्रतीक है। अनुशासन में रहकर सर्वश्रेष्ठ आचरण के माध्यम से परिवार, राष्ट्र, समाज की सेवा कैसे की जाना चाहिए, सामान्य जीवन जीते हुए असामान्य विचारों से समाज को कैसे बदलना चाहिए, एक आदर्श उनके स्वभाव को स्वीकारना एक समूह की बात है। परंतु उसी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को के स्वभाव को अलग रूप से भी स्वीकारा जाता है, भक्ति के रूप में। एक ही भगवान के दो अवतारों को अलग अलग रूप से आदर्श में हम स्वीकार करें। क्यों? धर्म सत्ता का जब भारतीय समाज पर प्रभाव था, आज हमारे को हमारे मन और स्वभाव को पहचानना बहुत आवश्यक है अगर हमारे को दत्त जयंती का पर्व श्रद्धा से मनाना है और दत्त को अगर हमें समझना है। तो जब धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव था तो आदि शंकराचार्य सारे शासकों को एक साथ लेकर जब बैठते थे, राष्ट्र की सुरक्षा कैसा होना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज व्यवस्था कैसी होना चाहिए, जीवन में नियम सिद्धांत कैसे होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, वेद व्यवस्थाओं के माध्यम से समाज की जो संरचना है, समाज किस तरीके से चलना चाहिए, ये शंकराचार्य बताते थे। तो पूरा भारतीय समाज इस धर्म के स्वभाव को पहचानकर अपना स्वभाव बना लेता था। जब गौतम बुद्ध व्यथित होकर सम्राट अशोक उनके संपर्क में आता है तो भारतीय समाज पर धर्म सत्ता का कितना प्रभाव था, यह उस कालिंगा युद्ध की प्रायश्चित की परिणति में सामने आता है। धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव सबसे बड़ा इसका उदाहरण है
कि आचार्यवर चाणक्य अपने चोटी में एक गठान लगाते हैं और महानंद जैसे शक्तिशाली राष्ट्र राजा को अमात्य राक्षस जैसे शक्तिशाली महामंत्री होने के बाद में भी गद्दी से उतारकर आसानी से फेंक देते हैं और एक सामान्य परिवार के चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना देते हैं। यह उस युग का स्वभाव है, धर्म का स्वभाव है। आज धर्म का स्वभाव पूछे तो, आज धर्म का स्वभाव पूछें तो समाज कितना भोला है ये मैं सीधे तरीके से बता रहा हूं। एक जगह पर एक विद्वान और उसके कुछ अनुयायी कुछ बैच बांट रहे थे अपना फोटो लगा। अब वो फोटो लगा हुआ बैच जो बट रहा था उसमें यह कहा जा रहा था इस प्लास्टिक के बैच को तुम लगा लो तो तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। अब ये प्लास्टिक का बैच कितना सक्षम है कि लोगों की सुरक्षा कर रहा है, लोगों को जीवन प्रदान कर रहा है, परंतु वो बैच धारण करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जिनका बैच लगाकर वो खुद घूम रहे हैं और जो बैच सुरक्षा के लिए दिया गया है वो बैच देने वाले स्वयं ही दृढ़ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। परंतु समाज के स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक, और समाज को अपना स्वभाव समझना इसलिए आवश्यक हो गया है कि यहां पर अगर कालका माता की स्थापना की है, शनि की स्थापना की है, भैरव की स्थापना की है दत्त जयंती के निमित्त पे, तो 500 लोग इस तरीके से लगाए जाने चाहिए थे कि वो प्रचारित करते कि ये स्वयंभू है, इनमें बहुत शक्ति है और इनके द्वारा ये चमत्कार घटित होगा। उसमें से 50 लोगों ने ये प्रचारित करना चाहिए था कि मैं कल रात में बैठा था तो अमुक तरीके के चमत्कार और अमुक तरीके की अनुभूति मेरे साथ में आई है और मुझे लगता है कि प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। कम से कम 50,000 की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और सारा खर्चा यहाँ का निकल गया। मुझे समझ में नहीं आता, विज्ञान अभी तक पोलियो में अभी तक उलझा हुआ है, पूरी तरीके से पोलियो को ठीक नहीं कर पाया है। अनुवांशिक अवगुणों के चलते हुए या गुण दोषों के चलते हुए आज भी शुगर जैसी असाध्य बीमारी पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों विजय नहीं पा पाए, पर बाबा लोग एक शाल फिराकर पूरे इस असाध्य रोग पर विजय पा लेते हैं। परंतु समाज का स्वभाव, यह समाज का स्वभाव है। क्या समाज के स्वभाव में गुलामी ही लिखी है या समाज को अपने स्वभाव को बदलना है? यह आज निर्णय लेने का वक्त है। गुलामी धर्म के नाम की, गुलामी व्यक्ति पूजा के नाम की, गुलामी संघर्ष विहीनता के चलते हुए की, और गुलामी संस्कार विहीनता। आज समाज को अपने स्वभाव के प्रति फिर से विचार करने का समय है। धर्म सत्ता का जब भारतीय समाज पर प्रभाव था इस तरीके की स्थितियां नहीं थी। समय बदला, परिस्थिति बदल गई, समय बदला, परिस्थिति बदल गई। राज सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव आया, और जब राज सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव आया तो समाज को फिर से उसका स्वभाव बदलने के लिए विवश किया गया। और वो जो स्वभाव बदलने के लिए विवश किया गया उसमें स्वभाव में सबसे पहला कि मनुष्य के ताप में, स्वभाव के ताप में अगर कम करना हो तो उसे अध्यात्म की घूंटी देनी होती। मनुष्य के स्वभाव को अगर समता और समरसता के साथ में उदारवाद वाला बनाना हो तो उसे धर्म समझाना पड़ता, और मनुष्य को अगर मनुष्यता तक पहुंचाना हो तो उसके स्वभाव को संवेदना सिखाई जाती है, उसके स्वभाव को संवेदना सिखाई जाती है। सारा झगड़ा तो स्वभाव का है, समाज का स्वभाव। फिर हम बात करें, समय अधिक हो गया इसलिए मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि राजसत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, समाज के स्वभाव को बदलने के लिए उसे अशिक्षित रखा जाए और स्वतंत्र अस्तित्व की रेखा खींची जाए। ये राजसत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव। अशिक्षित समाज को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में
अगर सबसे बड़ा वरदान मिला तो वो शिक्षा का मिला, एजुकेशन का मिला। और उस एजुकेशन के वरदान के बाद में शिक्षा को हमने, या फिर जो शिक्षण है उसको हमने काय से जोड़ा, तो विकास से जोड़ा, फिर विकास। क्योंकि सूत्र ही वो है, विकास, शांति और आनंद। भाई हम अपना अस्तित्व क्यों बनाते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। हम अपना आइडेंटिटी क्यों निर्माण करते हैं? भाई मुझे लोग पहचाने। अच्छे काम करने के बाद में हम अच्छे काम भी क्यों करते हैं? हम अच्छे विचार क्यों रखते हैं? हम अच्छे रहते क्यों हैं? हमारे पीस के लिए। अरे जब तुम खुद ही पीसफुल नहीं हो तो तुम समाज को पीसफुल रख नहीं सकते। और जब तक समाज को पीसफुल नहीं रखोगे या फिर शांतिमय नहीं रखोगे तो राष्ट्र शांत हो नहीं सकता। बात मुद्दों की नहीं है, मुद्दे तो सब तरफ से निर्माण होते रहते हैं। जैसे बात आतंकवाद की नहीं है, बात दुख की नहीं है। आज परेशानी क्या है? आज का इंसान परिपूर्ण होने के बाद में भी ऐसा हो चुका है कि परिस्थिति को ना तो वो समझने को तैयार है, ना ही उसको स्वीकारने को तैयार है। मात्र जरूरत उसे लगती है कि परिस्थिति को, या फिर आज वो दूसरे को समझाने में लगा हुआ है, या फिर खुद को समझाने की कोशिश करता है। परिस्थिति समझाने की कोशिश करता है। किस तरीके से समझाने की कोशिश करता है? किस तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि दिन भर का काम करने के बाद में जब वो घर से बाहर आता है तो देखता है कि घर के चौगान में, घर के वरांडे में माँ टहल रही है, तो अपने माँ को बिल्कुल बाजू में लेकर बोलता है, माँ चिंता मत करे, मैं तेरे साथ में हूँ, वो भले ही तेरे साथ हो या ना हो, वो तुझे कितना भी दुख दे, वो तुझे कितना भी तकलीफ दे, माँ तू चिंता मत करे, मैं तेरे साथ में हूँ। तो काय के लिए ध्यान देती है? उसका तो स्वभाव ही वैसा है। घर के अंदर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा, थका हुआ चेहरा अपने बीवी को दिखाएगा और बोलेगा, मुझे मालूम है आज दिन भर तेरे को मेरी माँ के कारण कितनी पीड़ा सहन करने पड़ी है, क्या जितना भी संभव हो सकेगा मैं तेरे आंखों में आनंद की स्थिति लाने का प्रयत्न करूंगा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दे, उसकी उम्र बढ़े। हर स्थिति को इंसान ऐसा खुद को समझाने में लगा हुआ है, समस्या का समाधान ढूंढने में, समस्या का समाधान ढूंढने में। यही तो परेशानी है। और फिर यही प्रश्न इंसान के मन से स्वभाव बनकर बाहर निकलते हैं, और वो स्वभाव घर से बाहर निकलकर समाज में आते हैं, और वो समाज से होते हुए हम जैसे महाराज के पास में आते हैं, और फिर पूछे जाते हैं कि दोनों सास बहू के बीच में बहुत झगड़ा होता है कोई शांति का उपाय? है कोई शांति का उपाय? बड़ी तकलीफ चल रही है। ये तो स्वभाव की तकलीफ। बात आत्मा की करते हो परंतु कभी उस स्वभाव की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कौन ध्यान देता है स्वभाव को? कौन उस मन के बारे में चिंतित है? बात दत्त की करते हैं परंतु भक्ति, ज्ञान और योग ये क्या होता है इसको हमने समझा। भक्ति यानी आत्मा, ज्ञान यानी बुद्धि और योग यानी शरीर, ये तीन एकत्र आ गए तो दत्तात्रेय हो जाता। सीधा है। फिर बोलता हूँ, भक्ति यानी आत्मा, ज्ञान यानी बुद्धि और योग यानी शरीर, ये तीन तत्वों को एकत्रित करते तो दत्तात्रेय। आवश्यकता ही नहीं है परंतु स्वभाव। दत्त ने 24 गुरु करे हैं, वो क्यों करे हैं इसका शोध लेने के बजाय हम सहज बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। दत्त ने 24 गुरु करे, हम सहज बोलना पड़ते हैं, हमारा स्वभाव है। कहाँ जा रहे हो? दत्त मंदिर में जा रहे हैं। परंतु दत्त तुम्हारे अंदर ही शरीर रूपी मंदिर में वास करता है, उसको कभी झांकने की हमने कोशिश। स्वभाव कहाँ जा रहे हो? दत्त मंदिर में। क्यों? गुरुवार है, नारियल चढ़ाना है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हमारा माइंड सेट है। उसी स्वभाव से हम समाज को चलाते हैं, उसी स्वभाव से हम राष्ट्र को देखते हैं, और उसी स्वभाव से हम अपने आप को भी आकलन करते हैं। स्वभाव की बड़ी महत्ता है। और इसलिए जब समाज के स्वभाव की बात हम करते हैं, सामाजिक असंतुलन और ये सब चीजों की बातें अपन कर सकते हैं, तो इस स्वभाव की, जब समाज के स्वभाव की बातें करते हैं तो मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न है जो मैं अभी तक खोज नहीं पाया। जैसे आत्मा को खोजना पड़ता है, या आत्मा के बारे में सब बातें करते हैं, परंतु उस आत्मा को किसने देखा? ये किसी ने नहीं देखा। मेरे सामने
एक ही प्रश्न था, समाज का स्वभाव। मेरे को एक प्रश्न का आज तक उत्तर समझ में नहीं आया। जिस समाज के अधिकार के लिए आप लड़ाई या लड़ने की बातें करते हो, जिस समाज के अधिकार के लिए आप लड़ रहे हो, जिस समाज की आप हिमायत करते हो, जिस समाज की आप हिमायत करते हो और जिस समाज के अस्तित्व के लिए आप पैसा इकट्ठा करके लाखों करोड़ों रुपए का बम बनाने में समय व्यर्थ गमाते हो, बम बनाने के लिए आपके पास में लाखों करोड़ों रुपया है, आपको बंदूकें खरीदने के लिए आपके पास में पैसा है, बंदूकें खरीदने के लिए आपके पास में पैसा है, आपको तलवारें लेने के लिए पैसा है, परंतु जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हो, उस समाज की गरीब बेटियों के लिए शादी करने के लिए, उनके बच्चों के शिक्षण के लिए, उस समाज को अच्छे संस्कारवान या फिर नीति स्वरूप का संगठन देने के लिए मात्र आपके पास में पैसा नहीं है। तो ये कैसा समाज है? इसलिए मैं बोलता हूं कि समाज को स्वभाव बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कितने दिन तक हम इन चीजों का विचार करेंगे? समाज की हम बातें करते हैं। जिस समाज की आप बातें करते हैं, मैंने बहुत नजदीक से देखा। एक क्लब में वार्षिक अधिवेशन में मुझे बुलाया गया। उनको लगा कि मेरा ध्यान नहीं है, मुझे चाय पिलाने में व्यस्त रखा गया। मौका था कुछ विकलांग लोगों को ट्राइसिकल बांटने का, मौका था कुछ विकलांग लोगों को ट्राइसिकल बांटने का। क्लब के मेन्यू में मैंने देखा कि सुबह का ब्रेकफास्ट फॉलो विद लंच और रात का डिनर था। ये सारे समाज सेवा का रूप, जैसे विकास, शांति और आनंद, ये तीन पर्याय मनुष्य के सुख के लिए हैं। वैसे मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या इस युग की तीन है, जो दत्त के आराधना से हम समाप्त कर सकते हैं। नजदीक से देखो तो राजनीति वंशवाद बढ़ाने का जरिया है। राजनीति वंशवाद बढ़ाने का जरिया है। धर्म भगवान बनने का श्रेष्ठ साधन है। धर्म भगवान बनने का श्रेष्ठ साधन है और समाज सेवा पुरस्कार प्राप्ति का श्रेष्ठतम ध्येय है। जितनी भी सेवा की जाती है, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक असंतुलन को समाप्त करना है तो क्या? सामाजिक असंतुलन को समाप्त करना है तो सेवा का व्रत स्वीकारना पड़ेगा, समाज सेवा का। तो समाज सेवा का व्रत कैसे स्वीकारा जाए? तो समाज सेवा का व्रत स्वीकारने के लिए मैंने कहा कि सेवा करनी पड़ती है। कैसे स्वीकारा जाए? मैंने कहा समाज की आवश्यकताओं को पहचान कर उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बोले ठीक है, पर समाज बदलेगा कैसे? मैंने एक उस प्रश्न का उत्तर दिया कि सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि हम जिस समाज की बात करते हैं, जिस समाज सेवा की बात करते हैं, आज उस समाज सेवा के बदले में प्रत्येक व्यक्ति को पद्मश्री और पद्म भूषण चाहिए। कभी कोई व्यक्ति ये विचार करता है क्या कि मैं जो सेवा कर रहा हूं उसके बदले में मेरे समाज को पद्मश्री और पद्म भूषण मिलना चाहिए? जिस दिन हमारे देश में समाज सेवा के बदले में समाज को पद्मश्री और पद्म भूषण की बात सामने आएगी, उस दिन वापस जगत गुरु तुकोबा राय और कबीर के जीवन की और स्वभाव की सार्थकता समाज में पुनर्जीवित हो जाएगी। परंतु ये सब कहने की बात है। उस क्लब के कार्यक्रम में गया, देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। जो व्यवस्थाएं की गई थी, विकलांग आ नहीं पाए बेचारे समय पर, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी बड़ा अलग रूप रहता है बहुत। आजकल किसी महाराज का भी स्टेटस इसलिए पहचाना जाता है कि उससे कौन कौन शिष्य जुड़े हुए हैं, और किसी महाराज की भी पहचान जो है शिष्यों के कारण होती है, और शिष्यों का भी जो पोजीशन उससे तय होती है कि वो किस महाराज के हैं। दोनों अपनी बैंक बचाने में लगे हुए रहते हैं। भक्ति की स्थिति क्या है ये अपने को समझ लेना।
ये सब कहने की बातें हम अपने आप को समझा रहे हैं सर। हम सिर्फ वी आर सिंपली किलिंग द टाइम विच आई ऑब्जर्व फ्रॉम लास्ट 2 years ऑफ टाइम। हर व्यक्ति अपना समय व्यर्थ कमाने में लगा हुआ है, अपने आप को समझाने में, लड़ने में नहीं। अगर खुद से लड़ने की कोशिश करे तो बदल निश्चित लाएगा। जो दूसरों से लड़ता है वो कमजोर होता है, पर जो खुद से लड़कर जीतता है वो योद्धा होता है। आज हर परिवार में, समाज में ऐसे योद्धाओं की गरज है, आवश्यकता है। नहीं तो परिस्थिति कैसी है कि वहां पर गया क्लब में, शायद बड़ा सच्चे का किस्सा है, बिल्कुल विकलांग ही नहीं मिले तो दोनों दीदियां बात करने लगी। नाश्ता तो हो गया, चाय भी पिला दी, अब कितनी देर बैठाएंगे उनको? तेरा ड्राइवर है ना, थोड़ा लचक के चलता है, चल उसको पट्टी बांध के बिठा दे और उसको ट्राईसाइकिल दे दे। और ठीक उसी तरीके से हुआ, उस ड्राइवर को ट्राईसाइकिल देने में आई। पर आनंद की बात यह है कि दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उसकी फोटो बड़ी गजब की आई। तो समाज का स्वभाव अगर हम देखें, ग्लोबल वार्मिंग पे हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के संवाद की बात करते हैं। एक बड़ा परिसंवाद ग्लोबल वार्मिंग पे रखा गया। सफेद वस्त्र पहनकर अनुशासन दिखाने के लिए भी वस्त्रों का बड़ा सहारा लिया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से एक तरीके से अपना स्वभाव प्रदर्शित करने के लिए भी व्यक्ति अपना रूप बना लेता है। तो ऐसा स्वभाव बना बनू के एक जगह पर गया, क्योंकि मुझे समाज का स्वभाव की बात करना, विषय बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे, तो स्वभाव की बातें चल रही है। स्वभाव तो ग्लोबल वार्मिंग का विषय था। 500 लोग वहां पर इकट्ठे थे। 500 लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर 500 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने अपनी चर्चाएं कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाजू में ही एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में कुछ झोपड़ियां थी, उस झोपड़ी में कुछ गरीब लोग रहते थे। ठंडी का बड़ा समय था, ठंडी की बड़ी लहर उठी हुई थी। उस ठंडी की लहर में कई परिवार कांप रहे थे और उस बस्ती के कुछ लोग बाहर आकर अलावे में अपना हाथ सेक रहे थे। अलावे से अपना हाथ सेक रहे थे। बस्ती के एक झोपड़ी में एक स्थिति ऐसी थी कि 5 लोगों का परिवार था। 3 बच्चे और पति और पत्नी थी और एक फटी गोदड़ी थी। पति दिन भर से थक कर आया हुआ था, इसलिए पत्नी के ऊपर और बच्चों के ऊपर वो गोदड़ी डालने की कोशिश कर रहा था कि ताकि ठंड की मार से मेरे बच्चे और पत्नी बच जाए। और पत्नी की इच्छा थी कि दिन भर मेरे पति ने काम किया है, इसलिए मेरे बच्चे और पति आराम से सो सके, इसलिए फटी गोदड़ी उस पर डालने की कोशिश कर रही। रात उसी में बीत गई। सुबह हुई, झोपड़ी में सन्नाटा था, बस्ती में सन्नाटा था। 10-11 बजे तक झोपड़ी का दरवाजा ही नहीं खुला। उस झोपड़ी का दरवाजा नहीं खुला तो जाकर जब दरवाजा खोला, कुछ लोगों ने तो देखा कि फटी गोदड़ी एक तरफ थी और 5 शरीर फटे सीधड़े लपटों में एक तरफ मरे पड़े हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग के परिसंवाद पे लगने वाला खर्चा अगर उस बस्ती पे समाज के स्वभाव को सुधारने के लिए कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से मानवता का सही रूप सामने। समाज में किस बिटिया की शादी नहीं हो रही है, इसके लिए समाज का स्वभाव चर्चा करने में जरा भी गुरेज नहीं करता, परंतु उस बेटी के हाथ पीले हो जाए इसके लिए समाज हमेशा सोता रहता है। ऐसी जागृति की आवश्यकता अगर आतंकवाद को उत्तर देने की है, सही का विकास खोजने की है, अगर आनंद की बात करने की है और शांति की बात करने की है, तो सबसे पहले संवेदना से लेकर रिश्ते नातों से लेकर प्रत्येक स्थिति को नए रूप से परिभाषित करने की आज जरूरत आन पड़ी है। नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है। क्या स्थितियां हैं? राज सत्ता का भारतीय समाज पे से प्रभाव हटा और सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पे प्रभाव है।
और जब सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पे प्रभाव आया तो सरकार ने बोल दिया सबको सभी वर्गों को हम समाहित करेंगे, सबको न्याय मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको विकास मिलेगा। और इस विकास के नाम पर दो जात और हमने निर्माण किए, अमीर और गरीब, और वो एक दूसरे के पीछे लग गए। अमीर को और अमीर, गरीब को और अमीर होना था। इस चक्र में कब वो आगे निकलते गए और ऐसी स्थिति में कब वो संवेदनहीन होते गए, यही उसको समझ में नहीं आया। और ठीक उसी प्रकार से ये समाज का स्वभाव बदलते बदलते ये भारतीय समाज कब बाजार व्यवस्था के प्रभाव में आ गया और कब बाजार व्यवस्था के अधीन हो गया, उसका भी हमको ख्याल नहीं रहा। और उसका परिणाम आज हमारे सामने जो दिखाई देता है, वो आज सबसे बड़ी द्वंद्व जो आज हमारे सामने है, वो द्वंद्व है आदर्शों की द्वंद्व, कि हम अपने आदर्श किसको माने। कहीं ना कहीं अपने बीवी को 300 करोड़ का अगर विमान इनाम में देने वाले उद्योगपति को अगर आप आदर्श के रूप में देखते हो, तो उसके साथ में नीति मूल्य रूपी छत्रपति शिवराय को भी आदर्श के रूप में देखना पड़ेगा। यह स्वभाव निर्माण करने की आज आवश्यकता आ पड़ी है। अर्थ आधारित विद्या ने अर्थ आधारित बुद्धि को निर्माण किया। उस अर्थ आधारित बुद्धि ने जो अर्थ आधारित समाज को निर्माण किया है, उस समाज में प्रत्येक चीज का बाजारीकरण हो गया है। यहां तक कि अगर व्यक्ति को अपना अस्तित्व निर्माण करना है तो उसे इवेंट मैनेज करना पड़ता है, उसको जो है इवेंट मैनेज करने के साथ इमेज ब्रांडिंग करनी पड़ती है। इमेज ब्रांडिंग के साथ साथ जो है उसके साथ साथ इमेज ब्रांडिंग के साथ साथ उनको प्रत्येक स्थिति का जो है निर्माण करना पड़ता है। हर चीज का बाजारीकरण है। धर्म, समाज, राजनीति से लेकर प्रत्येक चीज का बाजारीकरण है। और ये जो बाजारीकरण जिसने तुम्हारे अंदर के संवेदना को समाप्त करके तुम्हारे स्वभाव को बदल दिया है, वो स्वभाव ने तुम्हारे अंदर ही आतंकवाद को जन्म दे दिया है। उसी स्वभाव ने तुम्हारे भय को जन्म दे दिया है और उसी स्वभाव ने तुम्हारे को छद्म विकास लाकर जरूर दे दिया हो, परंतु तुम्हारी शांति और आनंद को कहीं ना कहीं तुमसे छीन लिया है। हर रिश्तों में बाजारीकरण है। नाते संबंध जोड़ना हो तो बाजार है, अस्तित्व है तो उसकी हैसियत क्या है, पहचान क्या है। इस बाजारीकरण के इस युग में अगर नाते सोहरी की अगर आपको जोड़ना है, अगर संबंध आपको जोड़ना है, तो पहले यह देखा जाता था कि किसकी बिटिया है, तो गांवाचे गुरुजी की मुलगी है, गांव के गुरुजी की लड़की है। पूछा जाता था मां के संस्कार क्या है, मां ने क्या संस्कार दिया, पिता ने क्या गुण दिए। यह आदर्शों का राष्ट्र है, इसलिए बात कर रहा हूं। और हम आदर्शों को पहचानने में आज हम नाकामयाब हो रहे हैं, इसलिए आदर्शों का जो द्वंद्व चल रहा है और उस आदर्शों के लिए जो अनिर्णय की स्थिति बन गई है, चाहे मातृत्व रूप में हो, चाहे पितृत्व रूप में हो, स्त्री पक्ष में हो या पुरुष पक्ष में हो, ये आदर्शों के प्रति जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमने स्वयं की अनिर्णय क्षमता के कारण लगा दिया है, उसी के कारण आज विसंगतियां निर्माण हो रही हैं। उसी के कारण विसंगतियां निर्माण हो रही। अब पूछिए तो सही, पहले गुरुजी, आज यह पूछा जाता है कि बेटी के पिता का व्यवसाय क्या है। 20 देशी दारू की दुकान है, उठाकर ले लो, धन अच्छा आएगा। अब अगर देशी दारू का धन आपके यहां पर आने वाला है तो कैसी स्थिति बनेगी। साहब ने बहुत अच्छी बात की, मुझे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग की जरूरत नहीं। कितने विचार आ सकते हैं। अभी तो स्थिति यह है कि 2 महीने पहले तक अगर पोस्टर, होर्डिंग नहीं लगाओ तो 4 लोग नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बन गया कि जब तक पोस्टर नहीं देखेंगे तब तक आने ही नहीं है। और ऐसे समय पर भी ऐसे आदर्शों की जरूरत। स्वभाव आत्मा आपने नहीं देखी है, पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मन और स्वभाव। यह स्वभाव किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव के कारण होती है। शादी, रिश्ते, नाते, गोते, संबंध सब जोड़ना हो
तो भी देखा जाता था कि उस लड़की के पिता का जिससे विवाह होने वाला है उसका स्वभाव कैसा है, या हमारी लड़की जिसके घर में दी जाने वाली है उसका स्वभाव कैसा है। किसी भी इंसान की पहचान उसके स्वभाव के कारण होती है, और ये स्वभाव किसको जन्म देता है? व्यवहार को। और यहाँ हम भूल गए, हम व्यवहार को सीधे संपत्ति, पैसे और रुपए से जोड़ते हैं, और उस व्यवहार को हमने स्वभाव से काट लिया, जबकि स्वभाव ही व्यवहार को जन्म देता है। कि अमुक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है इसलिए उसका व्यवहार वैसा है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है इसलिए उसका व्यवहार ऐसा है। किसी व्यक्ति का स्वभाव बड़ा क्रोधी है तो क्षण क्षण पे उसके व्यवहार में आवेग दिखाई देगा, और व्यवहार सभी करते हैं। वो प्रत्येक तत्व जो सदृश्य अदृश्य है, सजीव है निर्जीव है, सब व्यवहार करते हैं, और सभी की पहचान व्यवहार के कारण होती है। सभी की पहचान व्यवहार के कारण होती है। ये स्वभाव मन से स्वभाव तक आते हैं, स्वभाव से व्यवहार पर आते हैं। इसलिए अपना व्यवहार कैसे होना चाहिए? किसी युग की पहचान कैसी? तो उसके व्यवहार के कारण। जब यवन राज्य पूर्ण यौवन पे था और भारतीय समाज एक मर्यादित छवि के लिए भटक रहा था, और वाल्मीकि रामायण जो चंद विद्वानों के कपाट में बंद थी, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से रामचरितमानस के माध्यम से सरल किया, और सरल करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। सहज और सरल एक पुत्र की छवि, एक पिता की छवि, एक राजा की छवि, एक शासक की छवि, एक मित्र की छवि, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव जब सामान्य जनमानस तक पहुंचने लगा तो उस युग में सुधार आया। मर्यादा, ये आदर्श का महत्व है, ये मर्यादा का महत्व है। तो स्वभाव की जहां तक बात है तो वो व्यवहार, उस युग का व्यवहार, युग भी व्यवहार से पहचाना जाता है, धर्म व्यवहार से पहचाना जाता है, समाज व्यवहार से पहचाना जाता है, परिवार व्यवहार से पहचाना जाता है, इंसान व्यवहार से पहचाना जाता है, यहां तक कि भगवान भी व्यवहार से पहचाना जाता है। राम भगवान ने किस तरीके का व्यवहार किया, कृष्ण ने किस तरीके का व्यवहार किया, नरसिंह ने किस तरीके का व्यवहार किया, भगवान महादेव का क्या व्यवहार है, ठीक उसी प्रकार से दत्तात्रेय के स्वभाव से क्या व्यवहार प्रकट होता है। और वेश्या से लेकर मधुमक्खी तक के प्रत्येक तत्वों को धारण करने का जो स्वभाव है, उससे दत्तात्रेय का योगी व्यवहार सामने आता है। व्यवहार, पर हम व्यवहार को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, परंतु उसको प्रति हम चिंतन नहीं करते। आज का इंसान परिपूर्ण हो गया है, इसलिए सब कुछ जानने के बाद में भी विचार नहीं करता है। विचार भर कर ले तो परिवर्तन ला दे। तो इसलिए मात्र मेरे को इतना बोलना है कि इस व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं, परंतु आज मैं फिर से इसको उदाहरण देता हूं कि जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन सभी जीते हैं, जीवन जीने का तरीका भी अपना अपना होता है, परंतु जीवन की सार्थकता क्या? प्रश्न पूछो कि जीवन किस लिए, तो स्वयं को खोजने के लिए। अरे प्रश्न तो यह है कि स्वयं को खोजा कैसे जाए, और स्वयं को खोज लिया, इसका परिपूर्णता क्या है कि मैंने अपने आप को खोज लिया, इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? या मैं समझूं कैसे कि मैंने खुद को खोज लिया है, मेरे जीवन की सार्थकता आ गई है, मेरे जीवन की सार्थकता आ गई है, ये समझेगा कैसे इंसान? कसं समजणार हो की मी परिपूर्ण झालोय, माझं सगळं आटपलंय, आता व्यवस्थित आहे? परंतु जीवन कैसे जीना? प्रत्येक सदृश्यो अदृश्यो सजीव हो निर्जीव हो, जीवन सभी जीते हैं। ये पहाड़ों पे पड़ा रहने वाला पत्थर भी जीवन जी रहा है, ये पहाड़ों पे पड़ा रहने वाला पत्थर भी जीवन जी रहा है। अगर इस पत्थर में जीवन नहीं होता तो वनस्पति कैसे उगता? इस लाइट में जीवन नहीं होता तो ये प्रकाशमान कैसे होती? इस माइक में जीवन नहीं होता तो ये आप तक सुनाई कैसे देता? प्रत्येक तत्व में जीवन है,
परंतु उनके जीवन जीने के साथ साथ उनके अस्तित्व का प्रश्न है, क्या वो अस्तित्ववान हैं? इंसान के मन का, स्वभाव का और व्यवहार का निर्माण इसलिए हुआ है कि आप अस्तित्ववान होते हुए कैसे नेतृत्व को दे सकते हो। और तुम्हारा जन्म ये मत भूलो कि नेतृत्व के गुणों को प्राप्त करते करते खुद को परिपक्व बनाते हुए नेतृत्व देने के लिए हुआ है। नेतृत्व प्राप्त करते करते अपने गुणों को, सद्गुणों को इतना प्रखर बनाना कि अपन नेतृत्व देने के सक्षम हो सके और उसी तरीके से हम विकास साध सके। जब हम नेतृत्व सीखते हैं, नेतृत्व प्राप्त करते हैं, माँ से प्राप्त किया हुआ पहला नेतृत्व, पिता से प्राप्त किया हुआ दूसरा नेतृत्व, गुरु से प्राप्त किया हुआ तीसरा नेतृत्व, ये जब 3 लेते हैं तो माँ से पहला नेतृत्व प्राप्त किया तो संस्कार, पिता से नेतृत्व प्राप्त किया तो संघर्ष, और संस्कार और संघर्ष एकत्र आए तो पुरुषार्थ, और उस पुरुषार्थ को जब उस युग के ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ, गुरु के ज्ञान का प्राप्त हुआ, तो वो योग है कर्म योग। तो इस तरीके से जब नेतृत्व आप देते हो तो वो नेतृत्व आनंद निर्माण करता है। उस नेतृत्व को प्राप्त करते हुए भी आनंद निर्माण होता है और देने में भी आनंद निर्माण की स्थिति होती है। और जब इस तरीके का नेतृत्व ऐसे स्वभाव और व्यवहार मन के आधार पर, माँ के संस्कार, पिता के संघर्ष, गुरु ज्ञान के आधार पर मन निर्माण करते हुए स्वभाव और व्यवहार निर्माण करता है, तो ऐसा ही नेतृत्व शांति और आनंद का विकास देता है। और यही नेतृत्व जगत गुरु दत्तात्रेय ने अपने सबको दिया है। इसलिए आज अपन दत्त जयंती नेतृत्व की बात, माँ अनुसुईया का नेतृत्व प्राप्त किया और ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रूपों को एकत्रित कर दिया। महेश की साधना, महेश के समाधि, शंकर भगवान की समाधि साधना, विष्णु का भक्ति और ब्रह्मा का ज्ञान, ये तीनों जब एकत्रित आता है तो अनुसुईया के संस्कार में बदल जाता है नेतृत्व की बात। कैसा नेतृत्व ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनुसुईया का प्राप्त किया। और बाद में चारों अवस्थाओं में कैसे जीना, बाल्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। बाल्याश्रम यानी ज्ञान, गृहस्थाश्रम यानी कर्म, वानप्रस्थ यानी अनुभव और संन्यास यानी आनंद। ये अत्रेय ऋषि का सिद्धांत यानी संघर्ष। फिर नेतृत्व, तो संस्कार और संघर्ष से एक स्वस्थ चारित्र, योग से परिपूर्ण योगी निर्माण होता है, जैसे दत्तात्रेय बोलते हैं। और जब ये दत्तात्रेय अहंकार विहीन होकर अपने स्वभाव को उस अहंकार विहीन मन के कारण जब एक भिक्षुक के रूप में निकलता है, तो ज्ञान दो और ज्ञान लो, उससे अपने आप को अहंकार विहीन बनाओ, अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व निर्माण करो। जीवन काहीच नाही, ज्ञान देणे आणि ज्ञान घेणे। ज्ञान कोण घेऊ शकतो? ज्याच्याकडे अहंकार नाही। आणि ज्ञान कोण प्राप्त करू शकतो? ज्याच्याकडे अहंकार नाही। जीवनामध्ये जर यशस्वी व्हायचं असेल, जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहला होना चाहिए कि आपको अहंकार विहीन होना चाहिए। आप सब लोग हैं, सिर्फ जिसके पास में अहंकार नहीं वो राम है, और जिसके पास में अहंकार है वो रावण है। बस इतना ही है, बस इतना ही है। बस ये नेतृत्व की बात है। पर ये नेतृत्व की जो बातें हैं, इसको अब अपन समाप्त करते हैं कि जीवन सभी जीते, जीवन सभी जीते, परंतु इस नेतृत्व को देकर अपना अस्तित्व निर्माण करना। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि आप अपना अस्तित्व निर्माण करो, कुछ योगदान दे सको, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सको समाज, राष्ट्र और उसके लिए। तो उसके लिए मन, स्वभाव और तीसरा जो सबसे ज्यादा आप जिस चीज का अनुभव करते हो वो आपका विवेक होता है, इनर कॉन्शियस। इनर कॉन्शियस
अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी आत्मा प्रेम करेगी, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको दुत्कारेगी। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं। इंसान जो गलतियां करता रहता है उसका भी उसको ज्ञान होता है, जो अच्छाइयां करता रहता है उसका भी ज्ञान होता रहता है। इस तरीके की जो बातें रहती है वो सब चीज विवेक पर निर्भर करती है। तो इसलिए इस विवेक को, तो मन, स्वभाव और विवेक को जो एकत्रित ला दे और भक्ति में बदलकर जो विद्या के रूप में पवित्रता से प्रकट हो जाए, उसे दत्तात्रेय कहते हैं। दत्तात्रेय क्या है? विद्या, पवित्रता और भक्ति का श्रेष्ठतम संगम। और इसलिए जीवन सभी जीते हैं। ये पत्थर जो पहाड़ों में है वो भी जीवन जी रहा है, उसमें भी आत्मा है, प्रत्येक तत्व में जीवन है। परंतु जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए हमें आदर्श लगता है। उस आदर्श से अपने स्वभाव को, मन पर प्रभाव डालना पड़ता है। मन को परिवर्तित करके उस आदर्श के अनुरूप स्वभाव निर्माण करना होता है और उस स्वभाव से एक ऐसा विवेक निर्माण करना होता है जो आनंद ही आनंद निर्माण करता हुआ नरेंद्र से विवेकानंदा बना देता है। जो आनंद ही आनंद निर्माण करता हुआ विवेक से नरेंद्र से विवेकानंदा बना देता है। इसलिए जीवन पत्थर का भी है, उस पर वनस्पति उगती है। परंतु उस जीवन का महत्व क्या? हजारों वर्ष तक वो पत्थर उस पहाड़ पर रहता है, वनस्पति उग रही है, जीवाश्म उसके नीचे आ रहे हैं, उसको कोई पहचानता नहीं। पर जब उस पत्थर को उठाकर किसी पहाड़ से नीचे लाया जाता है और उसे कोड़ दिया जाता है तो पत्थर देखने लगता है, बोलने लगता है, सुनने लगता है। उस पत्थर के अंदर संवेदना हो जाती है और वो पत्थर का जीवन बदलकर वो पत्थर भी भगवान हो जाता है। कितना फर्क है स्वभाव बदलने में। पहाड़ पे पड़ा हुआ पत्थर जब अपना स्वभाव बदलता है, पहाड़ पे पड़ा हुआ पत्थर जब अपना स्वभाव बदलता है और मूर्ति के रूप में आ जाता है तो वो भगवान हो जाता है, क्योंकि उसमें देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता आ जाती है, संवेदना बांटने की क्षमता आ जाती है। इसलिए जीवन अगर जीना है तो कुछ इस तरीके से जीना चाहिए कि आज के सामाजिक असंतुलन को समाप्त करना हो, हमारे भय को समाप्त करना हो। अगर दत्त जयंती को हमको सार्थक करना है तो आज हम अपना दुख कैसे दूर करें ये समझ लें, सामाजिक असंतुलन को कैसे समाप्त करें ये समझ लें, आतंकवाद को हम कैसे उत्तर दें ये समझ लें। तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, इसकी पहचान होना आवश्यक है। अगर हम भारतीय हैं तो हम भारतीयों की पहचान संस्कृति के कारण है, संस्कृति संस्कार के कारण बनती है और संस्कारों को निर्माण करने वाले गुण होते हैं सद्गुण। तो हम भारतीयों की पहचान क्या है? हजारों वर्ष तक हम अपने स्वभाव को, व्यवहार को या फिर अपने विवेक से विश्व पे राज्य इसलिए करते आए या अपने आप को अस्तित्ववान इसलिए बनाते आए कि सजीव हो निर्जीव हो, म्हणजे सजीव असेल निर्जीव असेल, सदृश्य असेल अदृश्य असेल, सदृश्य हो अदृश्य हो, वो प्रत्येक तत्व जिसमें गुण है वो हमारे लिए परमेश्वर है और जो स्वीकारता है उसे भक्त कहते हैं। यही दत्तात्रेय का संदेश है। हम भारतीयों की पहचान क्या है? हम भारतीयों की पहचान कुछ भी नहीं। हम अपने स्वभाव, मन और व्यवहार पर इसलिए नियंत्रण पा सके क्योंकि हम गुण पूजक हैं। हम भगवान को भी इसलिए मानते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि हम गुण पूजक हैं। इसलिए वर्तमान के सामाजिक असंतुलन को समाप्त करना हो, खुद के दुख को दूर करना हो और दत्त का सच्ची भक्ति अगर करना है तो अपने सद्गुणों को पहचानो, दूसरे सद्गुणों को धारण करने की क्षमता पैदा करो। मात्र सद्गुण भर धारण कर लेने से, उन सद्गुणों को आचरण में लाने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपके मन से आतंकवाद का भय पूर्णतः समाप्त होगा। इतना ही बोलकर मैं समाप्त करता हूं। जय जय दत्त।